तो गाइज़ ये एनटीए के द्वारा सीएसआईआर यूजीसी नेट और सेट के लिए ये बुक पब्लिश की गई है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें नेट और सेट के सारे जो सिलेबस है वो एक साथ मिल जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ये बुक सभी टॉपिक्स को कवर करती है। जैसे कि इसमें यूनिट 1 में बायोकेमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हैं एंड यूनिट 2 में सेल बायोलॉजी के आपको सारे इसमें टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप अपने सिलेबस से देखो मिला सकते हो इसको। और यहाँ पे जो यूनिट 3 है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, कुछ भी अलग से इसमें नोट नहीं किया गया है। और इसमें सभी कुछ जैसे यूनिट 4 में आपको सेल सिग्नलिंग कवर किया गया है और कैंसर जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी इसमें कवर किया गया है, पीवाईक्यूज़ के साथ दिखाया गया है। और यूनिट 5 में आप देख सकते हो इम्यून सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड अर्ली डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको कवर किया गया है। इसके साथ ही ये मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी डेवलपमेंटल जो बायोलॉजी होती है उसका टॉपिक है, उसको कवर किया गया है। और इस तरह से जो यूनिट 8 है इसमें आपको फिजियोलॉजी कवर किया गया है, एनिमल फिजियोलॉजी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो ज़ूलॉजी वालों के लिए एनिमल फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छा यूनिट है, वो इससे सिलेबस से मिला सकते हो आप। और इसके अलावा जो यूनिट 8 आती है तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो कि जेनेटिक्स होता है उसके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और यूनिट 9 में यहाँ पर टैक्सोनॉमी को कवर किया गया है। और जो यूनिट 10 है इसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस यानी यहाँ पर इकोलॉजी को कवर किया गया है। इसी तरह जो यूनिट 11 है इसमें इवोल्यूशंस को कवर किया गया है। और यूनिट 12 में आप अप्लाइड बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स इसको आप मिला सकते हो अपने सिलेबस से। और ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें यूनिट 13 में वो सारे टॉपिक्स है जो मेथड्स इन बायोलॉजी में कवर होते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स को यहाँ कवर किया गया है। और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर पीवाईक्यूज़ भी दिए गए हैं जो कि सॉल्व दिए गए हैं, तो वो बुक के पीछे यहाँ पे दिए गए हैं। कुल 7-8 साल के पीवाईक्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं। और बाकी यहाँ पे बताया गया है कि नेट क्यों ज़रूरी है, कब वो उसका शेड्यूल आया था, कौन से सन में। और साथ ही यहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा लाइफ साइंस है तो उसमें जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें नेट आप कर सकते हो, जो कि एमएससी के बाद यूज़ किया जाता है ना, जेआरएफ या लेक्चरशिप्स के लिए। और ये जो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह इनका कवरेज होता है, तो इन्होंने हर चैप्टर के पास भी सिलेबस दे रखा है ताकि अलग से ढूंढना ना पड़े। और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि घुमाकर कभी कभी सीएसआईआर पूछ लेता है या सेट में आ जाती है वो भी दिया गया है। और ये सारे डायग्राम्स के साथ बुक दी गई है जो कि हमें पढ़नी होती है, जैसे पाथफाइंडर वगैरह होती है तो उसमें पूरा सिलेबस कभी कभी नहीं कवर होता है, लेकिन इसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर किया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे दी गई है, जैसे सारे क्वेश्चंस जो भी चैप्टर वाइज होते हैं वो सब यहाँ पर एक्सरसाइज में यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह देख सकते हो आप कि एक टॉपिक को, जैसे यहाँ रामचंद्रन प्लॉट दिया गया है तो रामचंद्रन प्लॉट में एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। रामचंद्रन प्लॉट बहुत अच्छा है, आता ही है एग्ज़ाम्स में। इस बुक की आप लेंथ देख सकते हो, इसकी थॉरोसिटी देख सकते हो, है ना। तो बहुत ही वास्ट जो भी हमारा सिलेबस होता है तो इसको बहुत अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही बुक में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। इसके अलावा ये जो पीछे वाले पेजेस हैं
तो इसमें आपको बताती हूँ, ये सॉल्व पेपर दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये सॉल्व पेपर आप देख सकते हो, ये सॉल्व पेपर UGC CSIR नेट लाइफ साइंस पे इस यहाँ पे सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पार्ट बी को रखा है, क्योंकि पार्ट ए तो थोड़ा मैथमेटिक्स और थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग होता है। पार्ट बी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस से वो रखे गए हैं। इसके अलावा जो पार्ट सी है उसमें जो थॉरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज और ना बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 नंबर के, तो वो भी यहाँ पे अलग से दिया गया है। और इसके सारे जो सॉल्व के आंसर्स हैं वो यहाँ पे दिए भी गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन गाइज यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कैसे सॉल्व करना है, बस यहाँ पे आंसर्स को दिया गया है टिक मार्क करके, तो वो आप देख सकते हो। और ये सब कुछ देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पे बुक को दिया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुक अच्छी है ना, सिलेबस के साथ सब कुछ कवर करती है, PYQ भी देती है, डिस्क्रिप्शन नहीं भी देती है तो अंदर इसकी सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं, तो ये भी आप परचेस कर सकते हो। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी बुक पे जो रिव्यू उस पर वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वन विद्या को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।